महिला दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को कुमाऊं स्काउट्स मुख्यालय धारचूला में 2 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें रन फॉर फन मैराथन दौड़ का विभिन्न आयु वर्ग के लिए आयोजन किया गया। आर्मी हेलीपैड से आभा अध्यक्ष, मिलिट्री स्टेशन व प्रधानाचार्य APS स्वाति नोटियाल ने झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का उद्घाटन किया। 10 से 15 आयु वर्ग में मानसी प्रथम, गुंजन राणा द्वितीय, आरुषि तृतीय, स्मिता चतुर्थ, रितिका पंचम, 20 से 30 वर्ष में द्रौपदी प्रथम, पूजा देवी द्वितीय, सृष्टि दानु तृतीय, सोनू बोहरा चतुर्थ, अश्विनी पंचम, 30 से 40 आयु वर्ग में बंदिता दुबे प्रथम, अनिता चंद द्वितीय, पूजा तृतीय, सुमन देवी चौथे स्थान पर रही। विजेताओं को नगद राशि पुरस्कार वितरित किया गया। स्वाति नोटियाल ने बताया कि महिला दिवस के 2 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, जिसमें शुक्रवार को नागरिकों, बच्चों और सेना के परिवारों ने भाग लिया, जिससे एकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिलाने का आह्वान किया गया। 3 किलोमीटर की दौड़ में सभी ने उत्साह से प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में महिलाओं की भूमिका अहम हो गई है। 8 मार्च को भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डिजिटल दौर में महिलाओं को रहना होगा सतर्क। नारी शक्ति का हुआ धारचूला में सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। धारचूला विकासखंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें नारी शक्ति का सम्मान किया गया। नगर पालिका धारचूला में पालिका अध्यक्ष शशि थापा के नेतृत्व में सभासदों के साथ पर्यावरण मित्र महिलाओं का सम्मान किया गया। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति संगठन के द्वारा आदर्श प्राथमिक विद्यालय कुटी में शैक्षिक क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। लीला धामी, मीना धामी ने बताया कि तकनीकी के दौर में महिलाओं को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य करना होगा। पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने कहा कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि आती है। बिना नारी के परिवार की कल्पना भी नहीं हो सकती है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में सभासद शकुंतला अगारी, कुसुम रायपाल, संगीता गुंजाल, मीना धामी, लीला धामी, भवानी गर्ब्याल, द्रौपदी नेगी, आभा फकलियाल, हीरा बिष्ट, रजनी नपलचाल, सोफिया खान, जसोदा नबियाल, साक्षी चतुर्वेदी, यशोदा धामी, मीना धामी, कुंती धामी, संजुला राय, लक्ष्मी ग्वाल, फरहत तबस्सुम, विनय पांडे, मनोज नगनियाल, दीपक जोशी, त्रिलोक गर्ब्याल, किशन नबियाल आदि मौजूद रहे। नारी हाँ मैं नारी हूँ, अकेली नहीं, अकेली नहीं, हाँ मैं जगते रहती हूँ। सम्मान मिला मुझे इस दिन, सम्मान मिला मुझे इस दिन, आभारी हूँ। दुनिया का मुझे डर नहीं, दुनिया का मुझे डर नहीं, नहीं मैं लाचारी हूँ, नहीं मैं लाचारी हूँ, मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। सरस्वती का रूप लेकर, सरस्वती का रूप लेकर दुर्गा भी बन जाऊं। शीतला मोहिनी काली का रूप दिखलाऊं, शीतला मनमोहनी काली का रूप दिखलाऊं। कामिनी जगदामिनी अम्बे गौरी कहलाऊं, कामिनी जगदामिनी अम्बे गौरी कहलाऊं। तू समझे कायर पुरुष तू, तू समझे कायर पुरुष तू, तेरी नैया पार लगाऊं, तेरी नैया पार लगाऊं। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। जज्बातों से भरा हृदय मेरा, जज्बातों से भरा हृदय मेरा, खुद में मैं भरपूर हूँ, खुद में मैं भरपूर हूँ। ना कुचली जाऊंगी अब, ना कुचली जाऊंगी अब, कोई न समझे निर्भया, कोई न समझे निर्भया। नतमस्तक होगा जहाँ, नतमस्तक होगा जहाँ, हर मंजिल होगी अभया, हर मंजिल होगी अभया। बिन रुके बिन थके, बिन रुके बिन थके, मैं लेकर दिखलाऊंगी, मैं लेकर दिखलाऊंगी। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। माता जननी अम्मा, माता जननी अम्मा, ये कह जग तुझे पुकारे, कह के जग तुझे पुकारे। तू हिम्मत कर, तू आगे बढ़, तू हिम्मत कर, तू आगे बढ़। मन बन उपकारी, मन बन उपकारी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मंच से सभी नारियों को, सभी मातृशक्ति को
सशक्त नमन करती हूँ। मेरी शिक्षक बहनें, सम्मानित शिक्षक भाई और मेरी आदरणीय दीदी का भी मैं हार्दिक से अभिनंदन करती हूँ। सभी अभिभावकों का अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो इससे पहले वक्ताओं ने सब आज के महिला राष्ट्र दिवस में बहुत कुछ बोल दिया है और बोलने को अब थोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन नारी के अनेक रूप है। सृष्टि की रचना नारी ने करी है। उन नारियों को हम नारियों को सशक्त नमन है। और सभी को पता है जिस जगह पे नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, सभी को पता है। और कहते हैं ना, नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन जहाँ नारी की इज्जत नहीं वो घर नहीं होता। जहाँ पे नारी का निवास होता है वो घर स्वर्ग से बढ़कर है। सृष्टि की रचना नारी ने करी है। आप लोग सभी सम्मानित, मेरी बहनें, शिक्षिकाएं सभी सम्मान के पात्र हैं। महिलाएं भी पात्र हैं, क्योंकि उन अपने पहले प्रथम पाठशाला कहाँ है? माँ होती है, इसके बाद विद्यालय है। तो माँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आगे भी आप लोगों के बच्चे बहुत आगे तक जाए और मेरी शिक्षिकाएं बहनें जितनी भी हैं उनके भी मार्गदर्शन से बहुत आगे जा रहे हैं, बच्चे जाएंगे। सभी का इसी में सहयोग होता है, नारी का, पापा का, सबका सहयोग होता है, भाई बहनों का। नारी का सम्मान सबने करना है। नारी को जो है देवता के रूप में पूजना है। उस घर में, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहीं सभी देवी देवताओं का भी वास होता है। भारत की प्रत्येक नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत आज 8 मार्च को हमारे जॉलजी में कार्यक्रम रखा हमने। सप्ताह पकड़ के अंतर्गत हमने 3 तारीख को धारचूला विकास खंड से शुरुआत किया और पूरे पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न तहसीलों में कार्यक्रम होते हुए जॉलजी में पहुंचे हम। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कई महिला शक्ति को भी सम्मान किया। इस तरह से कार्यक्रम प्रति वर्ष आगे भी रहेगा हमारा कार्यक्रम। हमारा उद्देश्य है महिला को संगठित करना और महिला को अपने अधिकार के बारे में जानकारी देना और सशक्त महिला को एक पहचान बनाने के लिए देश की महिला को प्रथम दृष्टि में जिस तरह से देखा जा रहा है उस योजना के बारे में जानकारी देना। हमने इस दौरान कई कार्यक्रमों में हमने देखा है, हमारे विभागीय अधिकारियों ने महिलाओं की योजना के बारे में जानकारी दी, उनको भी धन्यवाद। प्रत्येक महिला शक्ति ने इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए जो हमारा सहयोग किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई है। प्रति वर्ष आते ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। आज हम लोगों ने महिला दिवस मनाया, सब उसके छिबला केदार समूह के द्वारा हम सभी महिलाएं इकट्ठा हुई। आज फर्स्ट बार मनाया और आइंदा भी आगे ऐसे ही चलता रहेगा हमारा प्रोग्राम। हम सभी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया। सभी महिलाओं को आज महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती। हम लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाओं को ये जानकारी दी गई, क्योंकि ये महिलाएं जो है घर से फर्स्ट बार इस बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है जय छिपला केदार महिला संगठन के माध्यम से। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने इन लोगों को ये जानकारी दी कि मतलब इस बार जो है डिजिटल इंडिया के तौर पर जो हमारे उसमें क्या कहते हैं महिलाएं पीछे हुई थी, कोरोना काल में हमारी महिलाएं काफ़ी पीछे चली गई थी और इस बारे में हम लोगों ने महिलाओं को आगे आने को और सक्षम रहने के लिए बोला है। और बाल विकास परियोजना की अधिकारी मैडम आई थी और उन्होंने ये बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी, अपनी जानकारी दी, साझा करते हुए ये कार्य किया। नमस्कार, मैं ज्योति बिष्ट हमारे पूरे जय छिपला केदार कुमाऊनी संगठन की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को देखते हुए आप सभी से मैं महिलाओं के सम्मान में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। मैं बाबुल की अंगना की फुलवारी हूँ, ससुराल की बहुरानी हूँ। मत समझ मुझे कमज़ोर, मैं नव भारत की उत्तराधिकारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। तो मैं महिला दिवस पर सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वे कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। वो नए भारत में आगे बढ़ते हुए सभी को अपना एक अच्छा योगदान दें और वो कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अभी नव भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, समाज में अपना योगदान दे सकती हैं। तो वो पीछे रहकर अपने आप को कमज़ोर अबला साबित ना करें। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नितवाल के निवास सरमोली में उनकी अध्यक्षता व गजराज पंक्ति सहित ग्रामीणों की उपस्थिति में आगामी होली कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। 9 मार्च को 2:30 बजे के बीच चीरबंधन का कार्यक्रम होगा। सभी भक्तों से अपेक्षा की गई है कि सफेद कुर्ता पैजामा स्पेशल ड्रेस पहनने 4 दिनों तक होली का आयोजन चलेगा। चीर दहन 13 तारीख को होगा। बारिश होने की स्थिति में तोक स्तर पर होली का आयोजन होगा। शांति व्यवस्था की दृष्टि से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होली के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान, वाद विवाद या दुर्घटना होने की दशा पर कोई होलियार जिम्मेदार नहीं होगा। गजा नमस्कार, मुबारक हो, बधाई हो। आपका मीटिंग है अभी आज सरमोली होली कमेटी का। इस बार का कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य रहेगा और सभी आने वाली होलियों को पहले सबसे बधाई। और होली में इस टाइप के सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं हो पाएगा और इस टाइप का मतलब और क्या बोले मतलब और युवा वर्ग बुजुर्ग सारे मैंने एकजुट होकर ही होली का इस बार भव्य तरीके से समापन किया जाएगा। धन्यवाद। जी देखिए, वर्तमान में त्योहारी सीजन चल रहा है जिसमें 14 और 15 को हमारे धारचूला क्षेत्रांतर्गत होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके दृष्टिगत मेरे द्वारा आज विभिन्न समुदायों की टैक्सी यूनियन और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स एसएसबी, आईटीबीपी और कस्टम्स की मीटिंग ली गई, जिसमें मेरे द्वारा सभी समुदायों को, स्थानीय लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्यौहार मनाने की हिदायत दी गई। और साथ ही जो वर्तमान में कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसके दृष्टिगत भी जो है संयम बरतने की मेरे द्वारा अपील की गई है। मेरे द्वारा ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पर जो है एक दूसरे पर अनर्गल आरोप, प्रत्यारोप या कुछ ऐसी चीज़ प्रोवोकिंग फैक्टर ना चलाया जाए जिससे कुछ माहौल ख़राब हो। इसमें हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ज़िले की भी और मुख्यालय की भी सक्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। मेरे स्थानीय जनता से अनुरोध है, अपील है कि इस त्यौहार को हम सभी भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार का त्यौहार के दौरान कोई व्यवधान होता है, कोई कानून शांति व्यवस्था बाधित करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। प्राचीन मंदिर बताने से मुस्लिम पक्ष नाराज, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धारचूला नगर में चल रहे ईदगाह मसान मंदिर विवाद के बीच मुस्लिम पक्ष के द्वारा शुक्रवार को सीमांत मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलशाद अहमद के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 5 मार्च को प्रशासन के द्वारा इस संबंध में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समिति के पदाधिकारी ने प्रतिभाग नहीं किया था। बैठक की सूचना के लिए प्रशासन के द्वारा जारी पत्र में मंदिर को प्राचीन और ईदगाह में विगत वर्षों से नमाज अदा किए जाने की बात कहते हुए शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका व्यक्त की गई थी, जिससे आहत होकर समिति के लोग बैठक में शामिल नहीं हुए। अध्यक्ष दिलशाद अहमद ने बताया कि उक्त क्षेत्र में 1985 से ईद की नमाज अदा की जाती रही है, जिसकी जानकारी तहसील प्रशासन, पुलिस, अभिसूचना इकाइयों के साथ ही शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी बुजुर्गों को भी है। पूर्व में ईदगाह में नमाज अदा करने पर कोई भी विवाद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2012 में ईदगाह के पास ही राजस्व भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर आवासीय भवन व अपनी गौशाला बनाई गई है। अपने अवैध अतिक्रमण के बचाव के लिए वहां पर पूजा स्थल का रूप दिया गया है, जबकि मसानी पूजा नदी के किनारे होती थी। तटबंध के पास मंदिर बना है। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी से पत्र के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की गई है। इस दौरान सज्जाक अहमद, जमशेद अहमद, अब्दुल समी आदि मौजूद रहे। थोड़ा